प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हम सब के लिए रूहानियत का एक बहुत बड़ा खजाना खोल दिया है। वो भाई बहन जिन्हें उनके शारीरिक रूप में दर्शन हुए वो तो धन्य हो गए, और सत्संगों के ज़रिए जो ज़िंदगी के जीने का मकसद है उसे पूरा कैसे किया जाए वो हमें समझाते चले आए। हम हैं कौन, यहाँ क्या करने आए हैं और किस किस्म से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इसका ब्लूप्रिंट वो हमें दे गए हैं। और आज हम देखते हैं कि कई किताबें उन्होंने लिखी, कोई गज़लों की, कोई प्रोस की, जिनके ज़रिए अध्यात्म के अलग अलग पहलुओं को संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़ा खोल खोल के समझाया है। उनकी मैं एक गज़ल लेना चाहूँगा जिसमें अलग अलग पहलू रूहानियत के उन्होंने खोले हुए हैं। हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर है, वैसे जान दे रही है, वही हमारा असली रूप है। परमात्मा भी शरीर के अंदर है, लेकिन दोनों का मिलाप कैसे करवाएं? मन भी शरीर के अंदर है, जो एक दीवार बन के दोनों के बीच में खड़ा हुआ है। मन जो चाहता है कि हम 84 लाख जिया जून पर ही अटके रहें, तो मन हमें हमारे विचारों के ज़रिए हमारे ध्यान को बाहर की दुनिया में करता रहता है। तो मन को हम शांत कैसे करें? महापुरुष जब भी आए हैं उन सब की टीचिंग तकरीबन एक जैसी होती है। वो समझाते हैं कि मन को शांत करने के लिए मन की ताकत को हमें प्रभु की ओर लगाना है। इसीलिए सिमरन करना अभ्यास के समय में बहुत ज़रूरी है कि मन को हम प्रभु की ओर लगाएं। इस समय मन हमें दुनिया की ओर खींच के जा रहा है, और जब मन ही मन हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो हमारे मन में ताकत नहीं रहती कि वो हमें दुनिया की ओर लेके जाए। और उस अवस्था में हम फिर इस शरीर से ऊपर उठकर अपने सद्गुरु की मदद से अंदर की दुनिया का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। और जो अंदर के नज़ारे हैं वो बाहर के नज़ारों से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत हैं। जो अंदर में हमें प्रभु का प्रेम मिलता है उसकी बराबरी, उसका मुकाबला बाहर का कोई भी प्रेम कर नहीं सकता। कहते हैं दुनिया में सबसे जो ज़्यादा प्रेम है वो एक माँ का अपने बच्चे के साथ है, लेकिन जो प्रभु का प्रेम है वो उससे कई हज़ारों गुना ज़्यादा है। जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो उस प्रेम का हम अनुभव कर पाते हैं। तो इस गज़ल के ज़रिए संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष हमें कैसे मददगार होते हैं, उनके ज़रिए हम क्या पाते हैं, और कई और पहलू रूहानियत के इस गज़ल के ज़रिए खोल रहे हैं, ताकि हम जो अपने आप को जानना चाहते हैं, हम जो पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं, हमें रास्ता मिले और हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से लेके जाएं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस गज़ल के पहले शेर में फरमा रहे हैं कि हाय जिस अहले नज़र ने तुझे देखा होगा, कि हाय जिस अहले नज़र ने तुझे देखा होगा, वो तमाशाई तो क्या होगा, तमाशा होगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज एग्जाम्पल ले रहे हैं। हम लोग जब भी कोई चीज़ खूबसूरत देखने जाते हैं, जैसे सोचते हैं वकेशन पे जाएं, कोई पहाड़ों की ओर जाता है, कोई समंदर की ओर जाता है, कोई अलग अलग
देशों को देखने जाते हैं, तो हम जो दृश्य देखते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो नई नई चीज़ें देखते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हाय जिस अहले नज़र ने तुझे देखा होगा। अहले नज़र का मतलब होता है कि जिसकी अंदर की आँख खुल गई। इस समय तो जो ये आँखें हैं ये सिर्फ बाहर की दुनिया दिखा रहे हैं, तो हम बाहर की दुनिया को देख के खुश होते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जो हमने कभी देखी नहीं पहले। लेकिन जिसकी अंदर की आँख खुल गई उसके बारे में फरमा रहे हैं। तो वो हमें ये समझा रहे हैं कि बहुत सी बार जब हम सत्संगों में आते हैं तो एक शिष्य जब अपने सद्गुरु से पहली बार मिलता है, कई बार मिलता है, तो उन्हें कैसे देखता है? उन्हें एक अच्छा इंसान के रूप में देखता है। देखता है कि वो सबसे प्रेम से मिल रहे हैं, अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, सबके मददगार हो रहे हैं, और उनका जो बाहरी रूप है हम उसी को देखते हैं, और बाहरी रूप से हमें अपने सद्गुरु अच्छे इंसान दिखाई देते हैं। तो वो समझा रहे हैं कि जिस इंसान की अभी अंदरूनी आँख खुली नहीं, वो अपने सद्गुरु को बाहरी रूप से जैसे वो दिखते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे किसी से मेल मिलाप करते हैं, तो उनकी जो आउटर कैरेक्टर है उनको हम देखते हैं। लेकिन जब जिसकी अंदरूनी आँख खुल जाए तो वो अपने सद्गुरु को कैसे देखता है कि वो फिर तमाशा ही नहीं रहता, वो देखने वाला नहीं था, उसका खुद तमाशा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसको रियलाइजेशन हो जाती है कि यही मुझे मिला सकते हैं प्रभु से, यही मुझे अंदर की दुनिया में ले जा सकते हैं। और जब इस किस्म के भाव हमारे अंदर आते हैं, जब इस किस्म का अनुभव होता है, तो हम अपनी बाहर की सुध-बुध खो बैठते हैं। तमाशा बनने का मतलब है कि इंसान बाहर की चीज़ों से गुम हो गया। कि हाय जिस अहले नज़र ने तुझे देखा होगा, तो कह रहे हैं जिसकी अंदरूनी आंखें खुलती है, जिसको नाम की देन मिल गई। तो जब नाम की देन मिलती है तो क्या होता है कि अंदर की दुनिया में हम जाने के लायक हो जाते हैं। और जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, जो खूबसूरत से खूबसूरत है, जो प्रेम से भरपूर है, जहाँ पर जाकर इतना सुकून मिलता है, इतना आनंद मिलता है, इतनी शांति मिलती है कि वहाँ से वापस नहीं आना चाहते। तो हमारा ध्यान वहाँ पर ही रहता है और हम खुशी से भरपूर हो जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जी फरमा रहे हैं कि हाय जिस अहले नज़र ने तुझे देखा होगा, वो तमाशा ही तो क्या होगा, तमाशा होगा। तो कहते उस समय फिर वो इंसान कुछ देखने के काबिल नहीं रहता, वो खुद उस यात्रा पर जाता है और उसे खुशी खुशी से जो असलियत है उसकी उसे जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो अंदर कई रोशनियाँ, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य हमें देखने को मिलते हैं और बहुत से अनुभव अंदर होते हैं, जिनको जब हम अनुभव करते हैं तो अंदर से हमारे बीच में एक बदलाव आना शुरू हो जाता है। वो भाई बहन जो अंदर में शब्द के साथ जुड़ते हैं, शब्द जो पिता परमेश्वर से उत्पन्न हुआ शब्द, जिसके ज़रिए सारे खंडमंडल बने। कबीर साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। के सबसे पहले पिता परमेश्वर से, उन्हें किसी भी नाम से पुकारें, वाहेगुरु कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, गॉड कहें, उनसे नूर निकला, उसको नूर कहें, शब्द कहें, नाम कहें, कलमा कहें, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहें। वो ताकत जिसके ज़रिए कई खंड मंडल बने, सचखंड का मंडल जो चेतनता से भरपूर है, फिर पार ब्रह्म, फिर ब्रह्मांड, फिर अंड, फिर पिंड। पिंड के देश में हमारी धरती है, आसमान है, सितारे हैं, चंद्रमा है और बहुत सी गैलेक्सीज हैं। अभी तो हम एक ही गैलेक्सी में। तो महापुरुषों का नज़रिया है कि जब प्रभु से सब कुछ बना है तो हम कौन कहने वाले हैं ये ऊंचा है, नीचा है, ये ठीक है, ये गलत है। कि एक नूर से सब जग उपजा, कि उसी शक्ति से सब कुछ बना है, कौन भले कौन मंदे। तो उसमें ये हम लोग हैं जो अपना नज़रिया डाल लेते हैं। हम कहते हैं ये इंसान मेरे जैसा ही बहुत अच्छा होगा, ये इंसान तो मेरे से बहुत अलग है, पता नहीं
ये कुछ सही सोचता भी है कि नहीं सोचता। हम खुद ब खुद सोचना शुरू हो जाते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये गलत है। लेकिन जो महापुरुष जब धरती पर आते हैं उनका नज़रिया ये होता है कि हर एक चीज़ यहाँ प्रभु की दया से बनी है, प्रभु ने रची है, तो सब चीज़ अच्छी है। भारी रूप पे अगर हम देखेंगे तो हमें लगता है कि इस इंसान ने ये कर दिया, ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे ठीक तरीके से काम नहीं करता। लेकिन जब महापुरुष आते हैं तो हमारे बाहरी रूप को नहीं देखते, हमारी आत्मा को देख रहे हैं। वो जानते हैं कि ये आत्मा है, ये चेतन है, ये प्रभु का अंश है, ये प्रभु के प्रेम से भरपूर है, लेकिन इस पर मन माया के पर्दे पड़ गए हैं। हमें मदद करते हैं कि मन माया के पर्दे हटें, ताकि जो आत्मा है वो अपने आप को अपनी निरोल अवस्था में पा सके और अनुभव कर पाए कि वो चेतन है, कि प्रभु का अंश है, प्रभु से प्रेम करने के लिए हमें शरीर मिला है। और अगर प्रेम प्रभु से करेगी तो वो आत्मा अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेगी। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं उनका यही काम होता है कि हमारी आत्मा जो शरीर में, जो परमात्मा वो भी शरीर में है, उनका मिलाप हो। तो जो मन की दीवार है उसको वो हटाते हैं। हमें प्रभु के नाम का जाप करने के लिए हमें सिमरन देते हैं, जो अपनी तवज्जो से उन्होंने चार्ज किया होता है, ताकि हम मन को शांत कर पाएँ और जो रुकावट है आत्मा और परमात्मा में मिलने की वो दूर हो सके, और इसी ज़िंदगी में हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो सके, ताकि मोक्ष की अवस्था हम सब पा सकें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब हमारी अंदरूनी आँख खुलती है तब सही मायने में हमें समझ में आता है कि जो हमारे सद्गुरु हैं वो हैं कौन। और ऐसे ही हम हिस्ट्री में देखें कई एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं कि जिसके ज़रिए वो कौन है ये हमें समझ में आता है। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। कि ऐसे महापुरुष पिता परमेश्वर के अंग संग थे, लेकिन यहाँ ज़रूरत हुई कि इंसान भटक गया है, प्रभु को याद नहीं कर रहा, प्रभु से दूर हो रहा है, मन माया में और जकड़ा जा रहा है। तो प्रभु उन्हें भेजते हैं कि उनका ध्यान वापस प्रभु में लगे और वो आत्माएं वापस प्रभु में जाकर लीन हो। अगले शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि इस दुनिया में जीते जीते हम सब समझते हैं कि तकलीफ़ें हमें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हर एक इंसान सोचता है कि उसकी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं और दूसरों की ज़िंदगी तो बड़ी बेहतर है। तो किसी ने ये सजेस्ट किया कि जितने भी लोग हैं उनको कहा जाए कि लिखो कि तुम्हारी क्या 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 तकलीफ़ें हैं। और जितने भी लोग वहाँ रहते थे सबने अपनी अपनी तकलीफ़ें लगी, उनको इकट्ठा रख दिया और उनको कहा कि फिर तुम चुनो कि तुमको कौन सी तकलीफ़ें चाहिए, तुमको कैसी ज़िंदगी चाहिए। तो जब सबने औरों की भी तकलीफ़ें देखी तो सबने अपने अपनी तकलीफ़ें उठा ली, उनको लगा यही सबसे बेहतर है। हम भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर हैं, उनका सहारा हमारे साथ है, हमको हर समय हर पल हर क्षण मदद कर रहे हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार पाएँ। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जो हमारी तकलीफ़ें हैं वो जब हम अपने सद्गुरु के अंग संग होते हैं और अपनी तकलीफ़ें उनके सामने रखते हैं, रखने का मतलब कई बार तो हम उनको मिल के उनसे बातचीत कर सकते हैं, कई बार दिल ही दिल में हम करते हैं तकलीफ़, कई बार हम पत्र लिखते हैं या किसी और तरीके से हम सोचते हैं कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो उनसे हमें हल क्या मिलता है। तो फरमा रहे हैं कि तेरे दामन पे जो टपका है ये मेरा आंसू, आंसू तकलीफ़ें हो गई कि तेरे दामन पे जो तकलीफ़ें हमने उनके झोले में डाल दी, कि तेरे दामन पे जो टपका है ये मेरा आंसू, आज आंसू ही कही कल वो सितारा होगा। कि जो मुझे तकलीफ़ लग रही है, मुझे लग रहा है ये आंसू है, ये तकलीफ़ है, लेकिन मैंने आपकी झोली में डाल दी, वही कल मुझे सितारा दिखाई देगा।
रोशन दिखाई देगा। और ऐसे हम में से कईयों ने यह अनुभव किया है। कई भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं, बहुतों ने शायद संत कृपाल सिंह जी महाराज के शारीरिक रूप से दर्शन किए हों, शायद संत दर्शन सिंह जी महाराज के शारीरिक रूप से दर्शन किए हों। और हम सबको कई अनुभव हुए हैं कि जब हम अपनी तकलीफ़ें लेके ऐसे महापुरुषों के अंग संग होते थे, तो उनसे बातचीत करते ही, उनसे अंग संग होते ही जब हम जाते थे तो बड़ी तकलीफ़ में होते थे। उनको मिलते ही ऐसे लगता था सब तकलीफ़ दूर हो गई। जो आंसू के साथ जाता था वो मुस्कुराता हुआ वापस आता था। तो वो पहलू हमें समझा रहे हैं कि जब हम तकलीफ़ों से घिरे होते हैं, ये नहीं कि वो तकलीफ़ें कभी जाएंगी नहीं। हम भूल जाते हैं कि हमारे कर्म कैसे हैं। पुराने कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको हमने झेलना है। जो प्रारब्ध कर्म है, जो इस ज़िंदगी में हमने झेलने हैं, जो 75% हमारी जो ये ज़िंदगी है उन पर निर्भर है, उनमें से हमें जाना ही है। उनकी हमें कुछ जानकारी नहीं। लेकिन जब विश्वास प्रभु में पूरा होता है इंसान का, तो हर एक तकलीफ़ में से हम गुज़र पाते हैं। और वही जो तकलीफ़ है, वही फिर एक सितारे के माफक चमकनी शुरू हो जाती है। वही जो हमें कल लगता था बड़ी मुश्किल हो रही है, कुछ देर के बाद लगता है ये तो अच्छा हुआ, ये हुआ, नहीं तो कुछ और मुसीबत पड़ जाती है। तो इसी शेर पर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक इंग्लिश में जो किताब लिखी, उसका नाम लिखा था अ टीयर एंड अ स्टार, कि एक आंसू भी सितारा बन सकता है। नज़रिया सही होना चाहिए। कैसे बन सकता है वो समझा रहे हैं। तेरे दामन पे जो टपका है ये मेरा आंसू, आज आंसू ही सही, कल वो सितारा होगा। सितारा आज मुश्किल लग रहा, कल ज़रूर चीज़ें बेहतर होंगी, अच्छी होंगी। और अगले शेर में वो फरमा रहे हैं, जब हम इस दुनिया में ध्यान दे रहे होते हैं तो ये माया की दुनिया है। हमें चाहे लगे बड़ा हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस माया की दुनिया को महापुरुषों ने अंधेरे की दुनिया कहा है। जो वर्ड गुरु है उसका मतलब है जो अंधेरे से रोशनी में लेके जाए। जिसका ध्यान इस दुनिया में होता है वो अंधेरे की ज़िंदगी जी रहा है। और एक संत महापुरुष का यही काम होता है कि वो हमें अंधेरे से, जो हमारे अंदर प्रभु की रोशनी है, जो ज्योति है, जो सदा सदा जली हुई है, उसके साथ जोड़ दे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा के, शोला शीशे से गिरेगा तो किरण फूटेगी। शोला शीशे से गिरेगा तो किरण फूटेगी, आँख साकी से मिलेगी तो सवेरा होगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमारे सद्गुरु की आँखों से जो रूहानी किरणें आ रही हैं, उसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी में रोशनी आनी शुरू हो जाती है। कि शोला होता है आग की लपट जैसी होती है, शीशे से गिरेगा, कि आँखों से महापुरुषों की, संत कृपाल सिंह जी महाराज समझाया करते थे कि 2/3 ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम द आइज ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, कि 2/3 हिस्सा जो रूहानियत का है हमारी सदगुरु की आंखों से हम तक आता है। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि शोला शीशे से गिरेगा तो किरण फूटेगी। कि हम लोग जब हम सत्संग में आते हैं तो अपने सदगुरु की जो रूहानी किरणें हम पर पड़ती हैं, तो हम जो अंधेरी ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें रोशनी आ जाती है, तो किरण फूटेगी और आँख साकी से मिलेगी तो सवेरा होगा। ये जो अंधेरी रात है, जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया, हमारी आत्मा को प्रभु से अलग हुए लाखों करोड़ों साल हो गए। जब जब हम मानव चोले में आए, हमने सोचा, हमने कुछ बोला, हमने कुछ कार्य करे, इनके कर्म बनते हैं। उन कर्मों के लिहाज से जो बाकी योनियां हैं उनमें हमको जाना पड़ता है। फिर जब प्रभु की दया होती है, 84 लाख जिया जून में से प्रभु की दया होती है, तो हमें फिर मानव चोला मिलता है। और जब हमें मानव चोला मिलता है तो प्रभु ने इस चोले में सब पदार्थ दिए जिसके ज़रिए हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हम जब तक मानव चोले में नहीं आए तब तक अंधेरी रात जी रहे हैं, क्योंकि जितनी बाकी योनियाँ उसमें कोई तरीका ही नहीं है कि हम
84 लाख जिया जिनसे छुटकारा पालें। इसीलिए इस शरीर को, मानव चोले को सबसे उत्तम कहा गया, रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया। तो फरमा रहे हैं कि शोला शीशे से गिरेगा तो किरण फूटेगी, आंख साकी से मिलेगी तो सवेरा होगा। इसीलिए जब हम सत्संगों में आते हैं तो हमें बार बार समझाया जाता है, हमारा ध्यान हमारे सदगुरु की आंखों की ओर हो, कि वो जो रूहानी किरणें आ रही हैं वो हम जज्ब कर रहे हैं। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, वो फरमाते हैं कि मिलाप कैसा होना चाहिए, आंखों से आंखों तक, दिल से दिल तक और रूह से रूह तक, वही सही किस्म का मिलाप है। नहीं तो इंसान यहाँ से आया, यहाँ से चला गया। कि जो रूहानी किरणें हमारे सदगुरु की आंखों से हम तक आ रही हैं, हमारे दिल की गहराई तक पहुँचे, हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत करें और हमारी रूह को उभार दें, ताकि हम अपनी आत्मा की जानकारी पाएं। कनेक्शन रूह का रूह से होना है, आत्मा का परमात्मा से मिलाप होना है। तो यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि आंख साकी से मिलेगी तो सवेरा हुआ। नहीं तो ध्यान अगर दुनिया की चीज़ों में रहा और ये मानव चोला पाकर भी हम असलियत की जानकारी नहीं कर पाए, प्रभु से जुड़ नहीं पाए, तो फिर से 84 लाख जिया जून में हमें भटकना पड़ेगा। आगे फरमा रहे हैं कि जब एक शिष्य एक सदगुरु की शरण में आता है तो उसे मिलता क्या है। एक एग्जाम्पल वो ले रहे हैं कि इंसान मस्ती के आलम में पहुंचना चाहता है। हर एक इंसान चाहता है वो खुश रहे, आनंद की अवस्था में जिए, और जो जो उसको पहलू लगते हैं जो उसे उस मस्ती के आलम में पहुंचाएंगे, जिसमें कोई दुख दर्द ना हो, हर एक चीज़ से वो दूर हो, तो वही उसके लिए अच्छा है। और बहुत से लोग इस दुनिया में सोचते हैं, जब दुख दर्द से गिर जाते हैं तो सोचते हैं कि शराब पिएंगे तो हमारा शायद ध्यान हट जाएगा। तो वो एग्ज़ाम्पल लेके संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जामो मीना को जो ठुकरा के उठा महफिल से, जामो मीना शराब के लिए बात कर रहे हैं, कि जामो मीना को जो ठुकरा के उठा महफिल से, आपके जलवा रंगी का वो प्यासा होगा। तो समझा रहे हैं कि वो इंसान जिसको समझ में आ गया कि बाहर की किसी चीज़ से भी कोई नशा नहीं आएगा, बाहर की कोई भी चीज़ मुझे ऐसी नहीं कि जो मेरे दुख दर्द को दूर कर देगी, कि जामो मीना को जो ठुकरा के उठा महफिल से, कि जहाँ उसे उस किस्म की बाहर की चीज़ें मिल रही, उससे उसने अलग आ गया। आपके जलवा रंगी का वो प्यासा होगा, वो जो आपकी आँखों के ज़रिए प्रभु का प्रेम उसको मिल रहा है, उसको वही चाहिए। उसको समझ में आ गया कि उसी के ज़रिए वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, कि उसी के ज़रिए उसकी तरक्की होगी अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए, जिस मकसद से प्रभु ने उसे यहाँ भेजा हुआ है। तो उसे फिर बाहर की जो रंगीनियाँ हैं, बाहर की चीज़ें हैं, बाहर की अट्रैक्शंस हैं या डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसका उस पर कोई असर नहीं होता। उसके अंग संग हो सकती है, बट उसका ध्यान उस ओर नहीं होता, कि उसे मालूम है कि सब कुछ उसे प्रभु के प्रेम के ज़रिए मिलेगा, सब कुछ उसे अंदर की दुनिया में बढ़ के मिलेगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि प्रभु शांति के आलम में पहुंचने ऐसे ही मिलते हैं। बाहर की दुनिया में हलचल 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 लगी हुई है, हर एक चीज़ हमें यहाँ हलचल में करती है, लेकिन जब हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हैं तो हम और शांत हो जाते हैं, और शांत हो जाते हैं, और शांत होते हैं, और उस शांत अवस्था में ही मस्ती है। तो समझा रहे हैं कि आपके जलवा रंगी का वो प्यासा होगा, कि वो इंसान समझ गया कि बाहर की कोई भी चीज़ जो उसकी थर्स्ट है उसको पूरी नहीं कर सकती, उसकी प्यास को बुझा नहीं सकती। तो वो जानता है कि अगर उसकी प्यास बुझेगी तो वो परमार्थ के रास्ते पर चल के बुझेगी। वो जान गया है कि अगर उसने अपने मकसद को पाना है तो उसे अध्यात्म के रास्ते पर चलना होगा, उसे अंदर की दुनिया में बढ़ना होगा, और उसे शब्द के साथ जुड़ना होगा।
और आखिर में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक और पहलू जिंदगी का लिया। हम सब बहुत सी बार जब दुख आता है तो घबरा जाते हैं। कई बार तो ये भी सुनना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं प्रभु हमारे से नाराज हैं, कि हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें क्यों आ रही हैं। और अंदर ही अंदर प्रभु से भी शिकवे शिकायत करने शुरू कर देते हैं कि आपने ऐसे क्यों नहीं करा, उसके लिए तो ये ठीक हो गया, मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा, सबकी शादी होगी मेरी शादी नहीं हो रही, उनकी शादी होगी उनके बच्चे हो रहे हैं हमारे बच्चे नहीं हो रहे, स्कूल में मैं जाता हूँ तो और तो फर्स्ट आ जाते हैं, मेरे तो नंबर नहीं अच्छे आ रहे। तो कुछ ना कुछ शिकायत प्रभु से करते रहते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं जब हम प्रभु से शिकायत करते हैं तो मूड हमारा बड़ा डिप्रेसिव सा होता है, रो धो के कर रहे होते हैं कोई ना कोई शिकायत, और हर वक्त सो रहे होते हैं, ये भी नहीं हमारे लिए हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये भी खराब हो गया, वो भी खराब हो गया। तो हम अपनी ज़िंदगी वैसे जी रहे होते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हमें ये जानना चाहिए कि प्रभु का सहारा हर पल हर क्षण हमारे अंग संग है। हमें मालूम नहीं हमारे कर्म कितने भारी हैं, ये भी मालूम नहीं कि उन कर्मों को काटने के लिए हमें मदद कितनी मिल रही है। और हमारा नज़रिया अपनी ज़िंदगी को देखने का बदलना चाहिए। अगर उसी नज़रिए में हम जीते रहे, रोते पिटते रहे, ये भी नहीं ठीक हुआ, वो भी ठीक नहीं हुआ, ये भी खराब है जी, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, तो फिर रोते पिटती ज़िंदगी गुजर जाएगी। ये ज़िंदगी प्रभु ने हमें हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, खुश होने के लिए दी है। तो फरमा रहे हैं कि अश्क आँखों में, अश्क होते आंसू, अश्क आँखों में ना लब पर कोई शिकवा दर्शन। जनी तो इंसान तकलीफ में होता है ना, आंसू टपक रहे हैं और कोई ना कोई शिकायत कर रहा है, तो फरमा रहे हैं कि अश्क आँखों में ना लब पर कोई शिकवा दर्शन, अब नए ढंग से इजहार तमन्ना होगा। कह रहे अब नए तरीके से हम हमारी जो ख्वाहिश है उसको हमें प्रेजेंट करना चाहिए। तो हमारी ख्वाहिश क्या होनी चाहिए? इंसान की एक ही ज़िंदगी में ख्वाहिश होनी चाहिए कि हे प्रभु जिस मकसद से आपने मुझे यहाँ भेजा है वो पूरा हो जाए। वो मकसद है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाया करते हैं मैन नो दै सेल्फ, कि हे इंसान तो अपने आप को जान। ये जान के हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, हम एक आत्मा है। वो आत्मा जब तक इस शरीर में रहती है इसको जान देती है, तब तक हम जीवित हैं। जैसे ही वो आत्मा शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है, हम कहते हैं इस आदमी की मृत्यु हो गई। देखने में तो वैसे ही लगते हैं, हाथ पैर भी जुड़े हुए हैं, कुछ शक्ल में भी फर्क नहीं आया, लंबाई भी उतनी है, चौड़ाई भी उतनी है, सब कुछ वैसे ही है, लेकिन ना वो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ताकत थी, जो पावर हाउस था वो चला गया। तो उस आत्मा की हम जानकारी पाएं, और उस आत्मा की हम जानकारी पा सकते हैं, ये बार 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 महापुरुष हमें समझा गए। हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है, सब कुछ हमारे भीतर है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ इंसान के अंदर है, सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले सो भरम बुलाए। कह रहे हैं सब कुछ जो प्रभु ने हमें दिया है वो हमारे भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है। जो बाहर की दुनिया में प्रभु को ढूंढने की कोशिश करता है वो फिर भूल भुलाइयों में ही पड़ा रहता है। तो हम प्रभु को जान सकते हैं, प्रभु को पहचान सकते हैं। हमें अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने चाहिए। अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने का तरीका ध्यान टिकाने का तरीका है। तो मेडिटेशन कहें, भजन सिमरन कहें, अभ्यास करना कहें। जब हम अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करते हैं तो फिर हम अपनी मंजिल को ज़रूर पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। थोड़ी देर में आपके सामने आपको रोशनी के चिन्ह दिखाई देंगे। शुरू में ऐसे लगा रोशनी आगे जा रही है, रोशनी के चक्र हैं,
रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा या कोई और रंग। जो कुछ आपको दिखता है उसके बीच में देखिएगा। समय के साथ आपको लगेगा रोशनी टिक गई हैं। तो हो क्या रहा है कि रोशनी कहीं बाहर से नहीं आ रही, प्रभु की ज्योत आप सबके भीतर है। जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूटता है तो आपको अंधेरा अंधेरा दिखता है। और तो समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ, जैसे जैसे आपका ध्यान ज़्यादा टिकना शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे कि रोशनियाँ टिकी हुई हैं, उसके आगे और नज़ारे, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य कि आपको दर्शन होंगे और बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में डले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योत के अपने अंदर दर्शन करें। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।